हाय दोस्तों, जैसा कि हर साल आता था पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, लेकिन इन साल चेंज कर दिया गया है। वो भी आएगा और ये भी आएगी, जो कि ये पहली बार ये लॉन्च किया है। ये है बिहार लघु उद्योग। जो तरह तरह के नाम से जाना जाता है। इसको बात करें तो ये एक उद्यमी योजना ही है, जो कि पहले जो है ऐसे पाया गया है कि जो काफी पीछा लोग भी हैं, जो कि इसके श्रेणी में 90 लाख रुपए से भी कम में आते हैं। जैसे कि साल में जो बचत इनकम होता है वो 90 लाख से भी कम में भी आते हैं। यहाँ आवेदन करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन के लिए लिंक दिया गया है। जल्दी में ही लॉन्च किया गया है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पहले और अब में बहुत फर्क है। पहले क्या था कि पहले जो था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना था, जिसमें 10 लाख के लिए आपको लोन प्रोवाइड होता था, जिस उसमें से 5 लाख आपको मुफ्त फ्री होता था और 5 लाख ही आपको देना पड़ता था। लेकिन ये जो है ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना नहीं है, बल्कि ये एक मिनी लघु उद्योग है, जो 2 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर समझ लीजिए कि आपको अनुदान की राशि के तौर पे आपको मिलने वाला है। अब इसमें बहुत सारा चीजें हैं। इसमें हम बात करें कि हर तरीका की कैटेगरी अलग अलग दिया गया है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो इसमें चयनित लोग करने योग्य होंगे, और जो व्यवसाय इसमें दिया गया है वही आप सेलेक्ट कर पाइएगा। अदरवाइज आप चाहिएगा कि हम अदर चीजें को हम सेलेक्ट करें तो आप नहीं कर पाइएगा। चलिए दोस्तों, हम दो चार को हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये दिया है गया है कि आइसक्रीम उत्पादन, जो आइसक्रीम उत्पादन का करना चाहते हैं वो आइसक्रीम उत्पादन करना सकते हैं। कंक्रीट होम पाइप का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर वो कशीदाकारी का कर सकते हैं, या कूलर निर्माण का कर सकते हैं। हर चीज के बिजनेस के लिए दिया गया है। तेल मिल के लिए कर सकते हैं, दाल मिल के लिए कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर पाउडर लूम इकाई के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक सामग्री के लिए बॉक्स बनाना हो, बोतल बनाना हो, ऐसे चीजों को करना कर सकते हैं। अलग अलग चीजें दिया गया है। आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं और इसमें अब देखते हैं हर कैटेगरी बाय कैटेगरी बताया गया है। अब इसमें हम आगे चलें, आगे की हम बात करें तो इसमें कुछ नूडल्स हैं। इसके बारे में हम बात करें तो क्या क्या चीज कहाँ कहाँ की है, कौन कौन से इसका जो नाम है नूडल ऑफिसर कौन कौन है, यहाँ पर सारा चीज को दिखाया दर्शाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो संपर्क करने के लिए दिया गया है, पंजीकरण करने के लिए भी दिया गया है, और लॉगिन करने के लिए भी है। और इसमें हम संकल्प की बात करें, इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। हम जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें के लिए दिया गया है। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के विकल्प के लिए आप चयन कर सकते हैं, या अति पिछड़ा वर्ग है उसको लिए कर सकते हैं, या फिर अनुसूचित जाति जो है अनुसूचित जनजाति में जो अति पिछड़ा वर्ग लोग आते हैं वो भी सिलेक्शन हो सकते हैं। इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या महिला संकल्प के भी ऑप्शन दिया गया है, युवा संकल्प के लिए है, या अल्पसंख्यक संकल्प के लिए भी प्रावधान इसमें दिया गया है। अब इसमें हम कुछ पहलू को हम समझते हैं। में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कल हम इसको बारी बारी से पूरी तरीके से हम बताएंगे, और जब अप्लाई हो जाता है तो इसको हम दोबारा हम कैसे हम पासवर्ड के जरिए हम खोल सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और आज सिर्फ सूचना दर्ज करा रहे हैं कि आ गया है फॉर्म। आप लोग भी इस फॉर्म को आजमा सकते हैं। इस चीजें हैं जैसे कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे कि बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया जो है कर दिया गया है। यहाँ पर पंजीकरण भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट के भी लिंक दिया गया है। इस पर भी जा करके आप पोर्टल को चेक कर सकते हैं। ये जो है फॉर्म जो है 5 फरवरी से ही चालू हो गया है और 20 फरवरी तक ही रहेगा। ध्यान रहे, इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बताने वाला हूँ। इसमें है वही व्यक्ति फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनके एज 18 से 50 वर्ष तक की हो गई है, और इससे ज्यादा है या फिर कम है तो वो एलिजिबिलिटी इस फॉर्म को उनको लाभ नहीं उठा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक घर में जो मुखिया हैं उनके तहत एक ही फॉर्म कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक घर में 2-3 फॉर्म को सेलेक्ट कर लें तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे,
आप एक ही फॉर्म को एक घर में फॉर्म को भरें। यदि दो फॉर्म को भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आयु का सत्यापन अलग अलग चीजों से दिया गया है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो जन्म तिथि के कार्ड के माध्यम से दिया गया है। और इसमें जन्म प्रमाण पत्र या फिर पैन कार्ड, ये तीनों में से कोई एक को दे सकते हैं। और आधार कार्ड जो है ये तो कंपलसरी है, ये तो देना ही देना है। और एक है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र अंचल से कार्जित होना चाहिए, जिसमें आपको महीने का 6,000 रुपया मासिक आय से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 17,000 से कम ही होना चाहिए। ज्यादा होने पर आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें बैंक का स्टेटमेंट या चेक रद्द, या तो फिर आपके पास पासबुक है तो मोहर लगा हुआ होना चाहिए। और इसमें IFSC कोड अंकित होना चाहिए। और इसमें फोटो पर एक हस्ताक्षर अनिवार्य है। अब विकलांग के लिए एक प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है, अन्यथा अदरवाइज वो फॉर्म को लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो पाएंगे। और आपका आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर है वही उसी मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा। यदि बंद हो गया है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से तो उसको लिंक करा लें। और ये जो है आधार कार्ड में पंजीकरण के लिए फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। पहले फॉर्म भरिएगा तो उस वक्त आपको ओटीपी आएगा, जो मैं कल फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और इसमें पंजीकरण जो है ये आधार कार्ड के ओटीपी को पुनः लॉगिन कर सकते हैं। अलग अलग चीजें दिया गया है हर तरीके से। अब वेबसाइट पर कैमरे के माध्यम से ही तस्वीर को खींच सकते हैं, यानी कि अलग से फोटो नहीं देना है। जब फॉर्म भरिएगा उसी वक्त ही आपको एक ऑप्शन आएगा, वहीं पर से ही फॉर्म से ही आप फोटो को खींच करके आप अपलोड कर देना है। कोई ज्यादा खास इसमें रोल नहीं है। चलिए इतना आप जान गए। इसके जानने के बाद आप जो है जैसे हर जगह अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के योग्यता के निम्नवत होगी, क्या क्या चीज लगेंगे वो चीजें दिया गया है। लाभे वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो बिहार के लिए है। अदर स्टेट के लिए है तो वो फॉर्म को लिए भरने के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगा। और एक अनुसूचित जाति और जनजाति जो पीछे मैंने बताया वही चीजें दिया गया है। अब ये जो है कम से कम आपको 10th प्लस 2 का यानी कि 12th का इंटरमीडिएट होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप यदि ITI किए हैं या पॉलिटेक्निक दिए हैं या डिप्लोमा है तो उस वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका एज जो है 18 से 50 साल के लिए तय किया गया है। सब चीजें अलग अलग है। चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और अगला दिन हम इसको फॉर्म को कैसे भरा जाता है इसके बारे में हम पूरी तरीके से हम बताऊंगा। चलिए अब ये जो है एक इस पे यदि कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानियां होता है तो एक जो है सरकार ने एक नंबर को भी दर्शा रखा है। इस पर आप बात कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही बात कर सकते हैं। बाद में यदि या पहले आप कॉल को लगाते हैं फोन को तो फोन जो है वो नहीं लगेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब ये जो है फॉर्म जो है बहुत अच्छा है, सुनहरा अवसर है जो कि 2 लाख रुपए के लिए आपको मिनी एक उद्योग लगाने के लिए आपको दिया जा रहा है। और वो भी आपको मुफ्त में, दोबारा इसको पैसे को सरकार को देना नहीं है। ये जो है मंत्री लोगों ने कैबिनेट कैबिनेट बैठक में एक डिसीजन ले लिया। और डिसीजन लेने के बाद कब से ही डिसीजन चल रहा था, लेकिन अब जो डिसीजन लेने के बाद कैबिनेट मंत्री ने यहाँ के मंजूरी दे दी गई है। चलिए हम लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। अच्छे हैं, बिहार कुशल रहे। आज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही जेन्युइन चीजें आप लोग के बीच में लाता रहूं। और कोई भी चीजें दिक्कत हो, परेशानियां हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कैसा कैसा वीडियो लाएं, क्या इसमें दिखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं हर समस्या का समाधान को ला सकूं, आप लोग को प्रॉब्लम का हल कर सकूं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।